तो भाई बिग बॉस 19 के लाइव चैनल में बीती रात को मृदुल तिवारी ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि भैया अमाल मलिक, गौरव खन्ना, अश्नूर कौर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरव खन्ना ने तो कह भी दिया कि भाई साहब मेरे को तो यहाँ से निकलते ही सबसे पहले यूट्यूब चैनल खोलना है, वहां से अर्निंग करनी है। दरअसल गौरव खन्ना टीवी के जाने माने सुपरस्टार है, 20 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अश्नूर कौर टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस है। अमाल मलिक बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजर है, सिंगर है, लेकिन इसके बावजूद यूट्यूबर्स के मुकाबले ये लोग कुछ भी नहीं कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की बातें घर के अंदर चल रही थी और मृदुल तिवारी ने जब अपने साथ वाले लोगों के सौरभ जोशी, एलविश यादव, इन लोगों की इनकम रिवील करी कि भाई एक महीने के ये लोग 2-2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, तो फिर जो है गौरव खन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले क्या बात कर रहा है। तो मृदुल ने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो अमाल मलिक बोलता है कि यार मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया था, मैंने भी अपना एक दो वीडियो डाले थे और मेरे अच्छे खासे बोले व्यूज आए थे, लेकिन मैं उसको डी वो मोनेटाइज करना भूल गया था। एक तरीके से मोनेटाइजेशन होता है कि आप यूट्यूब का जो क्राइटेरिया होता है उसको पूरा करने के बाद में आप अपने चैनल को जो है अर्निंग के लिए अप्लाई कर सकते हो एक तरीके से। तो बोले मैं उसको जो है मोनेटाइज करना भूल गया था, इस वजह से जो है मेरे को उसके कोई पैसे वैसे नहीं मिले। तो यहाँ पे मृदुल तिवारी कहता है कि देखो सॉन्ग्स में इतने पैसे नहीं मिलते हैं भाई, सीधी सी बात है। सॉन्ग क्या होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का होता है, 2-3 मिनट से ज़्यादा का सॉन्ग होता नहीं है। तो सॉन्ग पे जो है इतना वॉच टाइम नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इतनी अर्निंग भी नहीं होती है। तो बोले इसके लिए ना सबसे ज़्यादा आपको अगर कंटेंट चलाना है तो किड्स का कंटेंट चलाओ जो बच्चों को पसंद है। बोले बच्चों का कंटेंट जो है उसमें ज़्यादा पैसा भी है, और बोले ज़्यादा जो है उसमें एक तरीके से वॉच टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है, लोग देखते भी ज़्यादा है, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सुनकर गौरव खन्ना बोले कि यार बच्चों का कंटेंट कौन देखता है यार, बच्चे थोड़ी ना देखते हैं इतना कंटेंट, बड़े ही देखते होंगे ना। लेकिन यहाँ पर जो है मृदुल तिवारी ने कहा कि नहीं भाई, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम बच्चों की चीज़ों को समझते नहीं है, बहुत अंडर एस्टिमेटेड कर देते हैं। आजकल की जनरेशन ऐसी है जहाँ पर माँ बाप को इतना टाइम होता नहीं है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे पाएँ। तो वो क्या करते हैं कि फ़ोन पकड़ा देते हैं बच्चों को, बच्चे देखते रहते हैं। तो बोले यार यूट्यूब पे तो कैसी भी चीज़ें आ सकती है, कैसा भी कंटेंट आ सकता है, तो बच्चों को वो सारी चीज़ें थोड़ी ना पसंद आती है। और माँ बाप इतने लापरवाह थोड़ी होते हैं कि भाई कुछ भी चला देते हैं। मतलब कई चीज़ें ऐसे होती है ना कि भाई नहीं दिखाने लायक, बच्चों के लायक नहीं होती है। तो बोले नहीं भाई, इसीलिए यूट्यूब ने जो है एक किड्स का जो है अलग से सेक्शन बना दिया है। तो बोले वो उस सेक्शन में केवल बच्चों से रिलेटेड चीज़ आती है, अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, कोई पोएम वगैरह, एबीसीडी वगैरह, कोई स्टोरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो बोले उसके लिए जो है माँ बाप निश्चिंत रहते हैं और पकड़ा देते हैं फ़ोन, और उनमें बहुत कंटेंट आता है। बोले मेरे आसपास भी जो है एक दो लोग ऐसे हैं जो किड्स से रिलेटेड जो है कंटेंट बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सौरभ जोशी का जो है इनडायरेक्टली कहा कि वो डेली व्लॉग्स बनाता है, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस वगैरह बनाता है। तो बोले उसके अच्छे खासे व्यूज आते हैं, और यूट्यूब की जो पब्लिक है, बोले आपके टीवी स्टार की, बॉलीवुड स्टार की भी जो है ना इतनी कल्ट पब्लिक नहीं होगी। यूट्यूबर्स जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये यूट्यूबर आया हुआ है, तो वहां पे बोले भीड़ लग जाती है। जबकि टीवी स्टार और बॉलीवुड स्टार की इतनी ज्यादा भीड़ नहीं लगती है। तो यूट्यूब वालों की फैन फॉलोइंग इतनी कट्टर होती है। इस तरीके से ये सारी चीजें जब गौरव खन्ना के सामने आई, तो गौरव ने कहा कि भाई मैं तो यूट्यूब चैनल जाते ही पक्का बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो है मृदुल तिवारी कहते हैं कि देखो यूट्यूब चैनल बनाओ तो उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, महीने 2 महीने में आप हिम्मत हार जाओ कि यार हो नहीं पा रहा है। यूट्यूब के लिए बोले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बोले मैंने भी जो है आज ये मुकाम जो हासिल किया है ऐसे नहीं किया है। 48-48 डिग्री टेम्परेचर में मैं फोन लेकर घर के बाहर घूमते रहता था, बोले वीडियोस बनाते रहता था। तो लोग मेरे को पागल कहते थे, बुद्धू कहते थे, बोले यार कैसे गर्मी के अंदर फोन लेके बावड़े की तरह घूमता जा रहा है, मतलब पागलों की तरह घूमता जा रहा है। तो बोले वो सारी चीजें जो है मैंने हैंडल करी है, वो स्ट्रगल मैंने किया है। बोले तो ये गौरव खन्ना कहते हैं कि अरे वो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं बोले कि टीवी इंडस्ट्री में लोग जो है 2-3 साल के लिए आते हैं, और 2-3 साल में कई एक्टर, बड़े एक्ट्रेस ऐसे होती है जिनका खत्म हो जाता है एक तरीके से। होता नहीं कि कोई पॉपुलर शो मिल गया तब तक काम करते हैं, बाकी बाद में कुछ ऐसे स्टार्स भी होते हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं रहता। तो गौरव बोलते हैं कि मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और 20 साल से लगातार मैं पूरे डेडिकेशन के साथ में जो है काम कर रहा हूँ, मुझे शोज मिलते भी हैं। तो बोले अगर मैं यूट्यूब पे भी आया तो मैं वहां भी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत लगन से जो है काम करूंगा। फिलहाल तो देखते हैं कि गौरव खन्ना जो है वो यूट्यूब में आने के बाद में किस टाइप का कंटेंट बनाएंगे, बच्चों का रिलेटेड बनाएंगे कि बड़ों से रिलेटेड। पर इतना जरूर है कि गौरव खन्ना देखो, क्रिएटिविटी तो लेवल उनकी काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें बनाएं, कुछ ऐसा कंटेंट लेके आए अलग, कि जो सबको पसंद आए। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हैं गौरव खन्ना के चैनल को देखने के लिए, अपनी राय कमेंट करके बताइए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए।